डिजिटल सम। इसका पहले डिजिटल सम। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल सम में आप सबका स्वागत है। तो डिजिटल सम किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। जैसे हम किसी संख्या को 84 है उसको 9 से भाग कर रहे हैं, 9 9 81, बचा कितना 83। तो ये 3 क्या है, इस संख्या का 84 का डिजिटल सम क्या है 3। 84 का डिजिटल सम क्या हो गया 3। किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। अब किसी संख्या 9 को 84 को 9 से भाग दिए तो कितना रिमाइंडर आया 3। तो इस रिमाइंडर को क्या कहते हैं डिजिटल सम। डिजिटल सम 8 4, इसको जोड़ना है। डिजिटल सम 8 4 12, एक अंक में लाना है। 8 4 12 हो गया। फिर इसको करूँगा, एक अंक में लाना है। 2 1 3, ये क्या हो गया डिजिटल सम। डिजिटल सम जैसे 6 4 3 2 1, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा 9 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा इसका डिजिटल सम। तो इसका डिजिटल क्या है 6 4 10, 10 और 3 13, 13 2 15, 15 1 16, 16 आया। इसको जोड़ के क्या है 16। फिर इसको जोड़ेंगे 6 और 1 7, डिजिटल सम। ये 7 क्या आ गया डिजिटल सम। किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचता है उसे उस संख्या का क्या कहते हैं डिजिटल सम। तो इसको अगर 9 से भाग देंगे तो डिजिटल सम क्या आएगा 7। रिमाइंडर क्या आएगा इसको 9 से भाग देंगे तो 7। तो ये 7 क्या डिजिटल सम। किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है उसे क्या कहते हैं उस संख्या का डिजिटल सम। इसको अगर 9 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 7। किसी संख्या को 9 से गुना करने पर उसका डिजिटल सम 9 हो जाता है। किसी संख्या को 9 से गुना करने पर उसका डिजिटल सम क्या होता है 9 हो जाता है। डिजिटल सम मतलब डिजिट का सम। अगर किसी संख्या 17 है, इसको 9 से भाग करेंगे। पहले ये 7 1 8, डिजिटल सम क्या है इसका डिजिटल सम क्या है 8। अगर इसको हम 9 से भाग देंगे तो जो आंसर आएगा उसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 9 हो जाता है। यदि किसी संख्या को 9 से गुना करने पर उसका डिजिटल सम 9 हो जाता है तो डिजिटल सम क्या हो जाएगा 9 हो जाता है। देखते 9 होता है कि नहीं 17 में 9 7 63, 3 बाकी 6, 9 1 9, 9 और 6 15, 5 6 7 8 और 1 5 3 8 और 1 9। डिजिटल सम क्या हो गया 9। तो किसी संख्या को 9 से गुना करने पर, किसी संख्या को 9 से गुना करने पर जो आंसर आएगा उसका डिजिटल सम क्या होगा 9 होगा। कोई संख्या मान लो 14 इंटू 9, तो 14 इसका डिजिटल सम क्या है 4 और 5। लेकिन इसको अगर 9 से गुना करेंगे तो इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा 9 चौक 36, 6 बाकी 3, 9 1 9 और 3 12, 6 7 8 और 1। डिजिटल सम क्या आ गया 9। तो अगर किसी संख्या को 9 से भाग कर देंगे तो उसका डिजिटल सम 9 आएगा। और अगर इसका डिजिटल सम 9 है तो ये 9 से पूरा पूरी डिविजिबल है। इन एनी कैलकुलेशन LHS डिजिटल सम बराबर RHS डिजिटल सम। इन कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन इसको गुना किया इज इक्वल टू ये आया। तो इधर का जो डिजिटल सम होगा वही इधर का डिजिटल सम होगा। देखते हैं 3 2 5 और 1 6, 6 गुना 1 और 1 2, 6 दूना 12, 2 और 1 3। इसका डिजिटल सम क्या आ गया इधर का 3। तो इधर का डिजिटल सम भी 3 आना चाहिए।
5 3 8 और एक 9, 9 तो हट गया, 5 3 8 और एक 9, डिजिटल सम क्या आ गया 3। या फिर इस तरफ 5 3 8 3 11 और एक 12, 3, डिजिटल सम क्या आ रहा है 3। या फिर 3 9 आएगा उसको छोड़ देना, 5 3 8 और एक 9, 9 हो गया तो फिर से शुरू से 3, तो डिजिटल सम क्या आ गया 3, डिजिटल सम आ गया। या फिर पूरा जोड़ के 12, 12 को फिर से जोड़ना पड़ेगा एक डिजिट मिलाने के लिए, तो 2 और 1 3। इसका सही है चेक करने के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन दिया रहेगा 2.53 1.34, तो चेक करना है। इसका डिजिटल सम 3 0 3, पॉइंट को नहीं देखना, 3 डिजिटल सम 3 5 4 9, 9 तिया 27 7 2 9, तीन का डिजिटल सम क्या आ गया डिजिटल सम 9, तो इधर का भी आंसर का भी डिजिटल सम 9 आना चाहिए, 5 6 7 8 और एक 9, इसका डिजिटल सम क्या आ गया 9, 5 6 7 8 9 10, इसका क्या आ गया 10 का, फिर से इसको तोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा डिजिटल सम, 4 3 7 और एक 8 डिजिटल सम, तो इधर का डिजिटल सम 9 आया, तो इधर का भी 9 आना चाहिए, तो ये वाला आंसर सही है। स्क्वायर में देख लेते हैं, 5 2 7 और एक 8, 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, इधर का डिजिटल सम 6 4 10, 10 भी तो नहीं होगा, 6 1 और 0 1, डिजिटल सम क्या आ गया एक, जब तक एक नंबर नहीं आ जाए मतलब 1 डिजिट में नहीं आ जाए तो रहना, तो इधर का भी डिजिटल सम क्या होना चाहिए 1, 5 5 10 6 16 17 18 और एक 19, क्या है 19, तो फिर इसको तोड़ो 9 और एक 10, एक डिजिटल सम क्या आ गया एक, मतलब ये वाला आंसर सही है। अगर ऑप्शन में और कुछ रहता 1 5 6 2 4 1 4 6 2 3 इस तरह से रहता, तो इसका डिजिटल सम क्या आ जाता है, इसका तो डिजिटल सम 1 है, इसका क्या आ जाएगा 6 4 10 11 12 12 5 17 और एक 18 8 और एक 9, ये तो गलत हो जाता है डिजिटल सम, 6 4 10 11 12 13 14 15 16, 6 और एक 7, डिजिटल सम क्या गया 7, तो ये भी गलत, मतलब डिजिटल सम मेरा कितना आना चाहिए था 1। अगर डिवाइड में करेंगे, अगर किसी संख्या को 5 से डिवाइड करना तो डिजिटल सम कैसे लगाएंगे, तो नीचे डिजिटल सम 1 करना पड़ेगा, 5 दूना 10, तो डिजिटल सम क्या हो जाएगा नीचे 1 हो जाएगा डिजिटल सम। अगर किसी संख्या को 7 से गुना करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो किससे गुना करना पड़ेगा, 7 तो डिजिटल सम 7 से भाग करना पड़ेगा, 1 से भाग करेंगे तो वही रह जाएगा, तो 7 10 कैसे करना, 1 कैसे लाना डिजिटल सम, 7 चौके 28, 7 चौके क्या होता है 28, 8 2 10, डिजिटल सम क्या हो जाएगा 1, तो 7 रहेगा नीचे तो 4 से गुना कर देना ऊपर नीचे, 5 रहेगा नीचे तो ऊपर नीचे से, तो 2 रहेगा तो ऊपर नीचे से 5, और 4 रहेगा तो ऊपर नीचे से 7 से गुना कर देना। अगर 8 से करेंगे तो 8 64 होता है, तो 6 4 10 1 डिजिटल सम। जैसे 20 है उसको भाग करना 10 से, आंसर इधर रहेगा 4, ये हम सिंपल ले लिए इसीलिए बता देंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे और ऊपर से भी 2 से, इधर तो 1 हो जाएगा डिजिटल सम, 1 से भाग रहे हैं तो 20, तो इसका डिजिटल सम 2 × 2 4, इधर भी 4 है, इस तरह से करना, और 3 6 एंड 9 रहेगा तो इसको डिजिटल सम नहीं निकलेगा, मुश्किल लगेगा, इसको फिर भागाई करना पड़ेगा या फिर चेक करना पड़ेगा, आंसर में 3 से गुना कर देना है, जिससे रहेगा 18/3 तो 6, 3 को इधर ले जाना है। अब चेक कर लो, इधर 8 और एक डिजिटल सम 9, 6 3 18,
डिजिटल सम 9 इस तरह से आगे कर।